देखिए भाई, आज हम आपका टॉपिक लेके चलेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जंतुओं में सर्कुलेशन ब्लड का। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी। तो रुधिर के परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने की। ठीक है, रुधिर के परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की। जंतुओं में रुधिर का परिसंचरण दो प्रकार का पाया जाता, एक ओपन सर्कुलेशन सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटर सिस्टम। अच्छा, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम किन किन जंतुओं में पाया जाता है? जैसे प्रॉन है, मकड़ी है, अर्थात कीट वर्ग। प्रॉन, मकड़ी, हाँ प्रॉन भी एक कीट वर्ग है, आर्थ्रोपोडा संघ है, प्रॉन, मकड़ी एवं कीट वर्ग। जबकि क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम केंचुआ, मोलस्का एवं सभी कशेरुकी, स्तनधारी, सभी कशेरुकी एवं स्तनधारी में पाया जाता है। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम में भाग कौन कौन लेते हैं? मुख्यतः दो भाग लेते हैं। ठीक ना, मुख्य अवयव इसके रहे, एक तो रहा हार्ट और दूसरी रही वेसल्स। वेसल्स में आपकी आ जाएंगी आर्टरीज, वेन्स एवं वेसल्स, मतलब यहाँ पे सभी बहनिकाएं, ब्लड परिवहन की जितनी भी नलियाँ होती हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और एक हार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट। हार्ट, हृदय। अच्छा, हृदय भी भाई जंतुओं में कई प्रकार का पाया जाता। हृदय एक तो सबसे पहले द्विकोष्ठी हृदय, हाँ जिन भाई हृदय जो पाए जाते हैं वह द्विकोष्ठी, त्रिकोष्ठी और चार कोष्ठी है। तीन तरीके के जंतुओं में हृदय पाए जाते हैं, जिनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता उन जंतुओं में। अच्छा, द्विकोष्ठीय, जिन जंतुओं में द्विकोष्ठीय हृदय होता है उनमें एक आलिंद और एक निलय पाया जाता, एक आर्टिकल और एक वेंट्रिकल, एक आर्टिकल एक वेंट्रिकल। जो तीन कोष्ठी होते हैं जिनके हृदय, उनमें दो ऑर्किल, हाँ दो ऑरिकल, हाँ इसमें दो ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता। और जिनमें चार कोष्ठी होते हैं उनमें दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल होंगे। चार कोष्ठीय हृदय जिनमें पाया जाता, हाँ साधारण रूप से देखेंगे इनमें दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाले दोनों ऑरिकल, नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल होंगे। अच्छा, ये किन किन जंतुओं में पाए जाते हैं? ये जैसे द्विकोष्ठी है, ये एग्जाम्पल, ये मछलियों, फिशेस वर्ग, मछलियों में हृदय द्विकोष्ठी पाया जाता है। ठीक, अगर त्रिकोष्ठी की बात करें तो उभयचर एवं रेप्टाइल वर्ग, उभयचर एवं सरीसृप वर्ग में, उभयचर एवं सरीसृप वर्ग में त्रिकोष्ठी पाया जाता है। उभयचर एवं सरीसृप जैसे मेढक, हाँ उभयचर जैसे मेढक, सर्प, छिपकली, मेढक, सर्प, छिपकली। ठीक है, इनमें तीन कोष्ठी के पाए जाते हैं। चार कोष्ठी में अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल रहे पक्षी वर्ग, एबीज, ये फिशेस। अच्छा, इसमें पक्षी वर्ग सभी, अच्छा और सभी स्तनधारी, पक्षी वर्ग एवं स्तनी, पक्षी वर्ग एवं स्तनी, इनमें चार कोष्ठीय पाया जाता है। तो देखिए भाई, हार्ट, जंतुओं में हार्ट तीन प्रकार पाए जाते हैं, द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय और चतुर्थ कोष्ठीय या चार कोष्ठीय। द्विकोष्ठीय हार्ट जिनका पाया जाता है उनमें एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल पाया जाएगा। जैसे मछली, सभी फिशेस वर्ग में। जिन जंतुओं में तीन कोष्ठीय, तीन कोष्ठीय, तीन चैम्बर्ड जिनमें पाया जाता है हार्ट, तो दो ऑरिकल पाए जाते हैं, उनमें एक वेंट्रिकल पाया जाता है। जैसे जंतु, उभयचर जंतु और सरीसृप, उभयचर मतलब मेढक और सरीसृप में सर्प एवं छिपकली, इनका हृदय तीन कोष्ठी होता है। ठीक है, चार कोष्ठी हृदय पाया जाता है सभी पक्षी वर्ग एवं सभी स्तनियों में। अब हम बात करेंगे सबसे पहले चार कोष्ठी हृदय अर्थात ह्यूमन हार्ट की। देखते हैं भाई ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर एवं क्रियाविधि। ह्यूमन हार्ट, HEART, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन हार्ट जो होता है, ठीक है ना, ये चार कोष्ठी होता, ह्यूमन का हार्ट चार कोष्ठी होता। इसके हृदय के बाहर, हाँ साधारण हृदय हम बनाए दे रहे हैं, ठीक है, हृदय के बाहर एक लेयर पाई जाती है जो हृदय की रक्षा करती है, ठीक है ना। इस लेयर को बोलते पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम।
भाई जो हृदय या पेरिकार्डियम, हृदय आवरण जिसे बोलेंगे, ठीक ना, जो मानव का हृदय होता है वह पेरिकार्डियम झिल्ली से ढका रहता है। ये 4 कोष्ठी होता है। अच्छा, 4 कोष्ठी होने के बाद अगर इसमें बात करें तो जो बीचों बीच में जो पाया जाता है, एक इसमें बंडल ऑफ हिस पाया जाता, बीचों बीच में एक बंडल ऑफ हिस पाया जाता। अच्छा, यहाँ पर एक ऐसे नोड पाया जाता। भाई हृदय की जो धड़कन उत्पन्न होती है वह ऐसे नोड से सबसे पहले प्रारंभ होती है। ऐसे नोड के बाद ये एबी नोड पे जाती है। एबी नोड से होती हुई ये बंडल ऑफ हिस पे जाएगी। बंडल ऑफ हिस के बाद प्रोकिंजी ऑफ हिस पे जाती है और पूरे हृदय में ये धड़कन बढ़ती रहती है। तो देखिए ये रहा एस ए नोड, साइनो ऑर्ट्रियल, एस ए नोड, साइनो ऑर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड ये होगा, ठीक ना। यहाँ पर ऐसे नोड और यहाँ पर एक बीचों बीच में होगा, हाँ, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे होगा ए बी नोड, ए बी नोड। तो धड़कन जो प्रारंभ होती है वो सबसे पहले ऐसे नोड से होती है, इसीलिए एस ए नोड या इसे पेसमेकर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से धड़कन का प्रारंभ होता है। तो ऐसे नोड को हम बोलेंगे पेसमेकर, ऐसे नोड को हम पेसमेकर बोलते हैं। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है मानव में जो धड़कन प्रारंभ होती है वह कहाँ से प्रारंभ होती है, तो ऐसे नोड से मानव में धड़कन प्रारंभ होगी, जिसे पेसमेकर कहेंगे, ठीक ना। ऐसे नोड से धड़कन आगे जाती है तो ये एबी नोड पे जाती है। एबी नोड क्या करता है, इस धड़कन को आगे बढ़ाता है। तो ये धड़कन आगे आती है, इन धड़कन आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक जो संरचना पाई जाती है, यहाँ होती है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, है ना। तो ये धड़कन ए बी नोड पे आएगी। ए बी नोड के बाद ये ए बी नोड इसे बंडल ऑफ हिस में भेज देता है, तो ये बंडल ऑफ हिस में आती है। बंडल ऑफ हिस के बाद ये पाई जाती, ये आगे बढ़ती है ऊपर की तरफ, ये धड़कन चलेगी तो यहाँ पर पाया जाएगा पुरकिंजे ऑफ हिस, इस, हाँ, इसका नाम है पुरकिंजे ऑफ हिस, पुरकिंजे ऑफ हिस, पुरकिंजे ऑफ हिस। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हृदय की धड़कन जो प्रारंभ होती है वो ऐसे नोड से होती है। ऐसे नोड से होती हुई पहले आपके ऑरिकल दोनों में प्रवेश करेगी। ऑरिकल के बाद जब वेंट्रिकल में आती है तो पहले ए बी नोड पे आएगी। ऑरिकल के बाद जब ये वेंट्रिकल में जब हृदय की धड़कन आती है तो पहले ए बी नोड पे आएगी। फिर ए बी नोड क्या करेगा, इसे बंडल ऑफ हिस, बीच में जो रेखीय सेल्स पाई जाती है ना, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और जो हृदय के निचले वेंट्रिकल भाग में जो पाई जाती हैं इन्हें हम पुरकिंजे ऑफ हिस बोलते हैं, ठीक है। तो अब हृदय की धड़कन यहाँ से प्रारंभ होती है और लहर के रूप में यहाँ से जाती है। जब हृदय की धड़कन यहाँ से फूलना प्रारंभ करेगी उसी समय यहाँ पर ये दबना चालू होती है, ठीक ना। तो हृदय की धड़कन जब इधर चलती है तो ये दबती है, ठीक है। तो इसी भाव से ऊपर चलती जाती है। तो एक बार हृदय का ये भाग दबता है, फिर एक बार हृदय का ऊपरी भाग दबता है। एक बार और दोनों ऑरिकल दबेंगे, अगली बार दोनों वेंट्रिकल दबेंगे, फिर ऑरिकल दबेंगे, फिर वेंट्रिकल दबेंगे, क्योंकि जैसे ही लहर यहाँ से उड़ती है वैसे लहर यहाँ से वापस आती है, तो दोनों आमने सामने आ जाती हैं। ये लहर जैसे यहाँ से ए बी नोड से आगे बढ़ी वैसे ये पुरकिंजे ऑफ हिस पर पीछे ऊपर की तरफ चली। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये वेंट्रिकल था वह दब गया, साथ ही ये वेंट्रिकल दब गया। तो वेंट्रिकल दबता है तो वैसे ही ब्लड यहाँ से आगे के लिए भेज दिया जाता है ना। फिर जब यहाँ पे धड़कन प्रारंभ होती है तो ये दबता है, ये दबेगा, उसी साथ ये दबेगा, ये दबेगा, ये दबेगा, तो दोनों तरफ से दबती हैं तो ऑरिकल एक साथ दबते हैं। तो अर्थात जब ऑरिकल दोनों एक साथ दबते हैं तो आवाज़ सुनी जाती है लब की, जब वेंट्रिकल दोनों एक साथ दबते हैं तो आवाज़ सुनी जाती है डब की। अर्थात हृदय में जो आवाज़ ध्वनि उत्पन्न होती है वह लबडब 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 की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हृदय की पहली ध्वनि कौन सी होती है, पहली ध्वनि लब, पहली ध्वनि जो होती है वो लब होती है, वो ऑरिकल से प्रारंभ होती है। ये तो रही हमारी हृदय की धड़कन। प्रारंभ कहाँ से होती है और किस प्रकार की होती है। प्रारंभ भाई ऐसे नोड से होती है जिसे हम पेसमेकर कहते हैं। इसमें बंडल ऑफ हिस पाया जाता है, इसमें पुरकिंजे ऑफ हिस पाया जाता है, इसमें ए बी नोड पाया जाता है। चार ऑर्गन्स की या 4 भागों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है हृदय की धड़कन को चलाने के लिए। अब हम बात करते हैं मानव हृदय के परिवहन किस प्रकार का चलता है। तो ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन, ह्यूमन हार्ट, हाँ, सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है, सर्कुलेशन इन
ह्यूमन हार्ट, सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट। अब देखेंगे ह्यूमन हार्ट में सर्कुलेशन कैसे होता है, किधर से किधर के लिए चलता है। कब ये लंग्स में जाता है और कब ये लंग्स में जाता है, कब ये बॉडी में जाता है। तो हम साधारण तरीके से, ज़्यादा डीपली स्ट्रक्चर नहीं इसकी देखेंगे, सात तरीके से मान लिया मैंने। हृदय रहा साधारण तरीके से, ये रहा हृदय, ठीक ना, इसका दो भाग रहे, फिर ये भाग रहा, ठीक ना। हृदय जो होता है, जहाँ जो साइंस होता है वह हमारा राइट इधर मानता है, लेफ्ट इधर मानता है, ठीक है। तो इधर वाले रहेंगे हमारे राइट, इधर वाले हमारे रहेंगे लेफ्ट, ठीक ना। ये दोनों रहे ऑर्किल, ये दोनों रहे वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, इनमें बाल्ब लगे होते हैं, चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। यहाँ पर दो धमनियाँ, यहाँ से दो धमनियाँ, ठीक है। अब देखिए हृदय, जैसे मान लिया यहाँ पर रहा लंग्स, चलो इधर लंग्स देखते हैं। ये राइट पोजीशन थी, यहाँ पर रहा मान लिया फेफड़े, लंग्स, यहाँ पे रहे फेफड़े। अच्छा, और दूसरी तरफ रहेगी एक किडनी। हाँ, मार्कर सही नहीं चल रहे भाई। दूसरी तरफ हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये रही किडनी, ये रही किडनी और ये रही ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब देखिए ब्लड क्या होता है कि जो ब्लड इधर, हाँ, ये वाला जो लेफ्ट वाले ऑर्किल और वेंट्रिकल जो होते हैं, ह्यूमन हार्ट के लेफ्ट ऑर्किल और वेंट्रिकल होते हैं, इनमें रक्त पाया जाता शुद्ध, इसमें रक्त शुद्ध होगा, ठीक है। हाँ, इन दोनों में रक्त शुद्ध होगा और इन दोनों में रक्त अशुद्ध होगा, राइट में, इसमें अशुद्ध होगा, अशुद्ध। अब देखिए शुद्ध रक्त कहाँ से कैसे आया भाई, ये होता आलिंद, आलिंद का मतलब आना, ठीक ना। दोनों आलिंदों में ब्लड आता है और दोनों निलियों से ब्लड जाता है, तो फिर ये रहा आलिंद। तो आलिंद में ब्लड कहाँ से आएगा भाई, शुद्ध रक्त है, तो आलिंद में शुद्ध रक्त आएगा। ये कहाँ से आएगा, ये शुद्ध रक्त आएगा आलिंद में, कहाँ से, फेफड़े से, ठीक ना। तो फेफड़े से शुद्ध रक्त आया हमारे, फेफड़े से शुद्ध रक्त आया हमारे बाएं आलिंद में, हाँ, शुद्ध रक्त आया हमारे बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद ने दबाया तो ये बाल्ब लगे होते हैं यहाँ पर, जिन्हें बोलते हैं हम कार्डियक बाल्ब। यहाँ पर बाल्ब लगे होते हैं भाई, हाँ, नॉर्मली संरचना इसकी हम समझाते हुए चलेंगे, ठीक ना। यहाँ पर बाल्ब लगे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कार्डियक बाल्ब। तो फिर जैसे ही इसका मतलब इसमें ब्लड शुद्ध आया, शुद्ध ब्लड आने के बाद ऊपर ये ऑरिकल दबे, ऑरिकल दबने के बाद ये ब्लड प्रवेश कर गया वेंट्रिकल में, ये ब्लड प्रवेश कर गया यहाँ से वेंट्रिकल में। ये पार्ट खुल जाते हैं, कार्डियक बाल्ब जिन्हें बोलते हैं। कार्डियक बाल्ब खुले और ब्लड हमारा वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। वेंट्रिकल से फिर ब्लड को, वेंट्रिकल से नीचे, हाँ, ये ऑरिकल से वेंट्रिकल में आया। ये भाई ऑरिकल में शुद्ध रक्त है, क्यों कि फेफड़ों से ये ऑक्सीजनेट होकर आया था, ऑक्सीजनेट होकर आया था ऑर्किल में, और ऑर्किल से ऑर्किल ने भेज दिया वेंट्रिकल में। ये शुद्ध रक्त है। अब ये कहाँ जाएगा शुद्ध रक्त भाई, ये पूरे शरीर में जाएगा, पूरे बॉडी में प्रवेश करेगा शुद्ध रक्त। बॉडी में प्रवेश करने के बाद इसमें जो कुछ कार्बनिक पदार्थों को किडनी छानेगी, किडनी छाने के बाद कुछ हमारी सेल्स की, मतलब बॉडी की कोशिकाएं ऐसे अपने प्रयोग में लेंगी। कुछ प्रयोग में लेने के बाद अब ये रक्त हो जाता है डीऑक्सीजनेट या अशुद्ध रक्त। जब ये डीऑक्सीजनेट रक्त हो जाएगा तो ये भेज दिया जाएगा हमारे हार्ट में, हमारे हार्ट में, हाँ, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ तो मेरे हार्ट में भेज दिया गया, हार्ट में भेज दिया गया। अब हार्ट में जो ब्लड भेजा जाता है वह ऑर्किल में भेजा जाता है भाई। इधर फेफड़ों ने हमारे लेफ्ट ऑर्किल में भेजा था, लेफ्ट ऑर्किल ने वेंट्रिकल में भेज दिया, वेंट्रिकल ने मेरे पूरी बॉडी में शुद्ध रक्त भेज दिया। किडनी ने कुछ छाना, उसके बाद कुछ बॉडी ने इसकी ऑक्सीजन को प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद डीऑक्सीजनेट मेरा ब्लड हुआ। डीऑक्सीजनेट ब्लड को पुनः मेरी किडनी और बॉडी से, मतलब भेजा हुआ ब्लड पुनः हार्ट में आ जाता है। पुनः हार्ट में जो आएगा वह आएगा राइट ऑर्किल में। ऑर्किल का मतलब आलिंद, आलिंद का मतलब ब्लड आना। ये दोनों ऑर्किल में ब्लड आता है और निलय से जाता है। तो भाई एक मेरे लेफ्ट ऑर्किल में आया था फेफड़े से ब्लड, और मेरे राइट ऑर्किल में आया मेरी बॉडी से ब्लड। अब जो ब्लड बॉडी से आएगा ये कैसा रहा होगा भाई, बॉडी में प्रयोग होने के बाद कैसा, डीऑक्सीजनेट। तो ये हो गया था डीऑक्सीजनेट ब्लड, डीऑक्सीजनेट ना कहना चाहिए अशुद्ध रक्त, ठीक ना। तो यही इसीलिए अब कई बार मैं बता चुका हूँ उसमें कि हमारे राइट ऑर्किल और राइट वेंट्रिकल में मेरे अशुद्ध रक्त बहता है। तो बॉडी से ये डीऑक्सीजनेट, अशुद्ध का मतलब डीऑक्सीजनेट, बॉडी और किडनी से अशुद्ध रक्त होता हुआ, डीऑक्सीजनेट होता हुआ मेरे ऑर्किल में आया। ऑर्किल ने ऐसे पंप किया, हाँ, कार्डियक वाल्व खुले और पंप कर दिया वेंट्रिकल में। अब ये मेरा अशुद्ध रक्त आ गया, कहाँ, अशुद्ध रक्त मेरा आगे आ गया
वेंट्रिकल में, वो भी राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ये ब्लड को भेज देगा काय में, ये ब्लड को भेज देगा फेफड़े में। भाई साहब शुद्ध होने के लिए अब ये फेफड़े में चला गया। देखिए अब ये पूरी सर्कल बन गई, ठीक है ना भाई। ये वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त ये भेज दिया गया फेफड़े में, फेफड़े ने फिर भेजा ऐसे शुद्ध करके ऐसे ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल ने ऐसे भेजा वेंट्रिकल में भेज दिया पूरी बॉडी में। बॉडी में फिर डीऑक्सीजनेट हुआ, फिर आया हार्ट में आने के बाद फिर ये वेंट्रिकल से होते हुए फिर आ गया फेफड़े में। ये सर्कल चलती रहती है हमारी पूरी, ठीक ना। तो ये रहा मेरे हार्ट की क्रियाविधि और ब्लड का परिसंचरण, ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पर अब देखिए ये रही ऊपर महाधमनी, ये रही पश्च महाधमनी, हाँ पश्च सिरा और पश्च महाधमनी। पश्च इसमें जो क्या कहना चाहिए, पश्च जो ब्लड बह रहा है ये अशुद्ध रक्त है ना इसमें, तो ये रहा पश्च सिरा। पश्च सिरा, अच्छा ऊपर वाली जो होती है वो उल्टी होती है। ये रही पश्च सिरा, ये रही पश्च, हाँ ये शुद्ध रक्त है तो किस में होगा, पश्च महाधमनी में या पश्च धमनी, पश्च महाधमनी ये होगा पश्च महाधमनी, ठीक है। हाँ अब देखिए भाई यहाँ पर, हाँ तो ये देखिए नीचे पश्च सिरा एवं पश्च महाधमनी रही। अब हम बात करते हैं ऊपर जो धमनियाँ रही, ठीक है। अच्छा यहाँ पर रहेगी, अच्छा इसमें अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त। वैसे सिराओं में रक्त, हाँ सिराओं में रक्त कैसा बहता, सिराओं में रक्त बहता है हमेशा डीऑक्सीजनेट, सिराओं में रक्त कैसा बहता, डीऑक्सीजनेट। जबकि धमनियों में रक्त कैसा बहता, ऑक्सीजनेट, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी जो धमनी होती है ये इसका कुछ उल्टा होती है, ठीक है। तो अशुद्ध रक्त जो हृदय में आया, ठीक है, होगा कि पल्मोनरी, वैसे सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता जबकि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता जबकि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता। ये रही पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी सिरा और पूरे हार्ट की क्रियाविधि, किस तरीके से रक्त कहाँ के लिए जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, देखिए भाई आगे रुधिर परिवहन। रुधिर परिवहन में कौन कौन अंग भाग लेते हैं, इसमें 3 अंग मुख्यतः भाग लेते हैं। रुधिर परिवहन किन किन विधियों में होता है, तो नंबर धमनियाँ और सिराएं, बहनिकाएं, ठीक है भाई। रुधिर परिवहन में मुख्यतः 3 अंग भाग लेते हैं, धमनियाँ, सिराएं और बहनिकाएं। धमनियाँ, ठीक ना, धमनियाँ क्या होती है, इनमें बाल्ब का अभाव होता है, धमनियों में बाल्ब का अभाव होता है और इनमें शुद्ध रक्त बहता और इनमें रक्त दाब उच्च होता है, इनमें शुद्ध रक्त बहता, रक्त दाब उच्च बहता, रक्त दाब इनमें उच्च होता है। हाँ तो धमनियों में क्या होता है, हाँ दूसरी बात ये गहराई में होती हैं, ये काफ़ी, हाँ शरीर के गहराई वाले अंगों में, हाँ शरीर के काफ़ी गहराई में, ये मतलब हमें जो दिखाई देती हैं ये धमनियाँ नहीं हैं, धमनियाँ गहराई में होती हैं और जो ऊपर दिखाई देती हैं ये सिराएं होती हैं। तो धमनियाँ, इनमें बाल्ब का अभाव होता है, इनमें शुद्ध रक्त बहता है, रक्त दाब इनमें उच्च होता है और जो धमनियाँ होती हैं ये गहराई में स्थित होती हैं। हाँ इसका एक अपवाद है जो अभी हाल ही में पढ़ा चुके हैं, अपवाद क्या है, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता जबकि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता। सिराएं भाई ये ऊपरी सतह पर, हाँ त्वचा के ऊपरी सतह पर, त्वचा के ऊपरी सतह पर होती हैं, त्वचा के ऊपरी सतह मतलब गहराई में नहीं होती, गहराई में नहीं होती। इनमें रक्त दाब लो होता है, इनमें रक्त दाब इनमें निम्न होता। हाँ जो सिराएं होती हैं ये बाल्ब सहित होती हैं। सिराएं बाल्ब सहित क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें रक्त दाब जो होता है वो उच्च नहीं होता, तो इनमें निम्न दाब होने की वजह से इनमें बाल्ब काम कर जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनकी त्वचा जो होती है, इनकी त्वचा या इनकी लेयर जो होती है वो पतली होती है। अच्छा इनकी धमनियों की लेयर काफ़ी मोटी होती है और इनमें रक्तदाब काफ़ी उच्च होता है, रक्तदाब उच्च होने की वजह से इनमें बाल्ब कार्य नहीं करते हैं, ठीक है। सिराएं जो होती हैं वो बाल्ब सहित इसलिए होती हैं क्योंकि ये पतली भी होती हैं और इनमें रक्तदाब लो रहता है, इसलिए इनमें बाल्ब कार्य कर जाता है। अब बहनिकाएं क्या होती है, रुधिर और वह कोशिकाएं सिराओं से छोटे छोटे भाग
कई बनते हैं, रुधिर व कोशिकाओं के बीच ये रक्त का आदान प्रदान, हाँ रुधिर व कोशिकाओं के बीच ये सहयोग करती रहती हैं आदान प्रदान में। तो ये रही हमारे रुधिर में 3 अंग। हाँ यहाँ पे हमने बात की थी, एक अपवाद होती है पल्मोनरी धमनी, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है जबकि पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि पल्मोनरी सिरा में, पल्मोनरी सिरा में कैसा रक्त बहता, इनमें अशुद्ध होता है। हाँ हम यहाँ पे हमने लिख दिया, कहीं नहीं लिखा, अच्छा चलो कोई बात नहीं। पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता जबकि सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है, सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त